नाजरीन, क्रिकेट के 3 मायानाज खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया। अब ये सुनकर मैं बड़ा दुखी भी हुआ एज अ डाई हार्ड क्रिकेट फ़ैन, लेकिन थोड़ा सा मुझे खुशी भी महसूस हुई। दुखी मैं इसलिए हुआ क्योंकि यार दे आर वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट दी बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ आवर जनरेशन। और खुश मैं इसलिए हुआ क्योंकि जिस मकाम पर आके उन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल्स के करियर को ख़त्म किया है ना, वो भी एक बहुत सेटिस्फाइंग बात है। सबसे पहले इन रिटायर्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, जिनके कैप्टनसी में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता अभी अभी। क्या कमाल की बल्लेबाजी की, क्या कमाल की कैप्टनसी की इनके। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड्स बनाते जाऊं तो ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग क्रिकेटर एवर इन T20 इंटरनेशनल्स। इन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर की हैं, 5 सेंचुरी स्कोर की हैं इन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में, विच इज़ अ रिकॉर्ड इक्वल्ड विद ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने भी 5 सेंचुरीज ही रिकॉर्ड की हैं। यार इनके सबसे ज़्यादा छक्के हैं T20 इंटरनेशनल्स में। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, 205, इसीलिए उनको इनका लक़ब भी मिला हुआ था हिटमैन का। साथ ही साथ सबसे हाईएस्ट जो पार्टनरशिप रही आज तक की T20 इंटरनेशनल्स में, 190 नॉट आउट की, वो भी रोहित शर्मा की है। बड़े ज़्यादा रिकॉर्ड्स अनगिनत। मैं तो शुरू हो जाऊं, चलते ही रहेंगे। अब हम आगे अगले नाम पे बढ़ते हैं क्योंकि भाई वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस है उनकी भी। आगे आ जाते हैं भाई रविंद्र जडेजा। जडेजा ने भी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन की है। बेशक वो इस वर्ल्ड कप को देख लिया जाए, पुराने इनके सारे मैचेस को देख लिया जाए, जब भी आप उठा के देखेंगे आपको रविंद्र जडेजा बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन के तौर पे, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स की तरह पे आपको नज़र आएंगे। ही इज़ ऑल्सो द थर्ड, एक और अच्छा एक ऐसा रिकॉर्ड इनका बताऊं तो ही हैज़ द थर्ड मोस्ट विकेट्स टेकन एज कॉट एंड बॉल्ड। मतलब उन्होंने तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने पे, खुद ही गेंद करा के कैच पकड़ने में। आगे आ जाते हैं भाई हम एक ऐसे प्लेयर पे जो मेरा तो फेवरेट है ही है, और आई एम श्योर जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके टॉप 3 में तो इनका नाम होगा ही होगा। अगर आपने अभी तक भी गेस नहीं किया तो फिर तो यार आर यू लिविंग अंडर अ रॉक, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। विराट कोहली इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन। विराट कोहली दूसरे नंबर पे आते हैं व्हेन इट कम्स टू हाईएस्ट रन स्कोर्ड इन T20 इंटरनेशनल्स, फॉलोड बाय हिज टीममेट रोहित शर्मा। इन्होंने बनाए हैं जी 4188 रन्स। सबसे ज़्यादा 50s भी T20 इंटरनेशनल्स में इन्हीं की हैं, 39। तीसरे नंबर पे आते हैं सबसे तेज़ 2500 रन्स बनाने में। पहले नंबर पे आते हैं सबसे पहले इन्होंने 3500 रन्स बनाए T20 इंटरनेशनल्स में। सेंचुरियाँ इनकी एक हैं। अच्छा, एक बड़ा मज़े का स्टैट मैं आपको बताता चलूँ कि T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड्स विराट कोहली के पास हैं। और इट डज नॉट एंड हेयर, सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड्स भी विराट कोहली के पास ही हैं। मतलब विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं, आप सारी टीम को आउट कर दो एज चलो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मैं आपको बताता हूँ, सारी टीम भी आउट हो जाए ना इंडिया की, अगर विराट कोहली अकेले वहाँ पे और उनके साथ एक टेल एंडर बैट्समैन भी हो, फिर भी हमें बहुत डर लगता है यार। लगना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली हमारी पिटाई करके इंडिया को मैचेस जितवाए हैं। बेशक आप 2022 का वर्ल्ड कप देख लें, क्या कुट लगाई थी हमारी, सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था या नहीं जिताया था। सो आई थिंक कोई भी ऐसा शख्स जो क्रिकेट का फ़ैन है, जो कि गेम को थोड़ा बहुत जानता है, ही विल होल्ड विराट कोहली वेरी 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 हाई। स्टैट्स और रिकॉर्ड्स का तो मैंने बता दिया, अब कुछ और मज़े की बातें भी हो जाए। वो मज़े की बातें आपको पता है हमें कौन बताता है? वन एंड ओनली सितार साहब। सितार साहब, विराट कोहली के स्टैट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह सब तो मैंने बता दिए। कोई ऐसी मज़े की चीज़ जो मुझे या जितने भी देख रहे हैं हमें लोग, उनको ना पता हो इनकी? यार पहले तो ये बता दूं कि वक्त अच्छा था, टाइमिंग होती है हर एक चीज़ की। जैसे अदालतों में बाइज्जत तौर पे बरी होता है बंदा, बिल्कुल इसी तरह कैरियर में जब रिटायरमेंट होती है तो कहते हैं बाइज्जत तौर पे रिटायर हुआ। तो ये तीनों बाइज्जत तौर पे पीक पे आकर रिटायर हुए। टाइमिंग इज पर यहाँ मेला छड़ना एक टर्म होती है। दूसरे हिसाब से देखा जाए, अगर रोकड़े के हिसाब से देखा जाए, पैसे के हिसाब से देखा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ IPL में इन्होंने जो कमाया है, रोहित शर्मा ने भी 1 अरब 88 करोड़ रुपए कमाया, ठीक है, तनख्वाहों में। और विराट कोहली ने भी 1 अरब 88 करोड़ रुपए कमाया, इक्वली। क्या बात है। रविंद्र जडेजा ने 1 अरब 25 करोड़ रुपए कमाया तनख्वाह, जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द कैरियर। बिल्कुल, there's a lot more। अब देखा जाए, दूसरी तरफ चला जाए तो पैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ हमें ये भी कहना चाहिए कि मेहनत का
फल है बिल्कुल। ये ऐसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम लोग दिहाड़ीबाज के बयान कर रहे होते हैं ना कि दिहाड़ी लग गई। ये एक मेहनत का होता है, कैरियर का होता है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, फ्रेंचाइजी भी पैसे देती हैं, क्रिकेट भी पैसे देते हैं। और ये तीनों खिलाड़ी वो खिलाड़ी थे जिनका इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था ना वो A+ का हुआ था। बिल्कुल। ये वाहिद 4 खिलाड़ी हैं टोटल, जिसमें से 3 रिटायर हो गए। इनका जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A+ का था, 7 करोड़ रुपए साल का इनको मिलेगा, जिसमें टेस्ट मैचेस अलग, वनडे अलग और T20 अलग। ये उनका हुआ। अब जो विराट कोहली है, विराट कोहली ने मतलब चंगे भले पैसे कमाए हैं। अगर विराट कोहली के साथ उनकी बेगम अनुष्का शर्मा को मिलाया जाए जो उनकी कमाई है, तो फिर ये विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से भी थोड़ा सा करीब हो जाता है, या आगे निकल जाता है। मतलब 1300 करोड़ रुपया, 13 अरब ही हुआ ना, 1300। हाँ जी, हाँ जी, 13 अरब हुआ ना। 13 अरब की नेटवर्थ है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। उसमें से 10 अरब 50 करोड़ की वर्थ है विराट कोहली की, और 2 अरब 50 करोड़ की वर्थ है अनुष्का शर्मा की। अच्छा, विराट कोहली का ये है कि मैंने सिर्फ जो एस्पेक्ट बताया था वो IPL का बताया था, IPL की फ्रेंचाइज, और वो सिर्फ सैलरीज का सिर्फ बताया था। अब अगर उसकी इंडोर्समेंट, ब्रांड इंडोर्समेंट पे आ जाएं, तो बड़े बड़ी ब्रांड्स हैं जिनकी इंडोर्समेंट में लाइनें लगी पड़ी हैं, जिसमें पूमा और ओडी, पूमा आ गया, ऑडी आ गई, और MRF आ गए, जिनके बैक पे स्टिकर लगते हैं। बहुत के साथ है। MRF जडेजा के साथ भी है, MRF रोहित शर्मा के साथ भी है। तो ये है। उसके बाद ये होता है कि वो इंडोर्समेंट में अब ये हर एक चीज़ के हार्ड कोर डॉक्यूमेंट, जैसे हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर कहते हैं ना, हार्ड कोर डॉक्यूमेंट्स इस तरह के नहीं होते। लेकिन ये एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट होता है कि विराट कोहली ब्रांड इंडोर्समेंट का 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक लेता था। ठीक है। और उसके बाद सोशल मीडिया फॉलोइंग, ओए होए सोशल मीडिया फॉलोइंग बन जाए। सिर्फ गज़ाल एक बात कर दूं, अगर आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बन जाए तो जो स्पॉन्सर मैसेज होते हैं, जो स्पॉन्सर एक जैसे बड़ी वो आपको कहेंगे जी ये एक पोस्ट कर दें, उसके आप करोड़ों चार्ज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कर दें या ट्विटर पे कर दें। विराट कोहली का ये है कि वो फिर वही बात आ गई कि 8 से 10 करोड़ रुपया वो अपना इंस्टाग्राम पर मैसेज, स्पॉन्सर मैसेज वो चार्ज करता है। और ट्विटर पे वो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ चार्ज करता है स्पॉन्सर पर, ट्विटर पर स्पॉन्सर मैसेज, एक ट्वीट का। अब जब बंदे की ये पोजीशन हो जाए ना, मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, एंकर है, माशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन है। वो किसी ने मुझे, दोस्त ने, कंपनी का दोस्त था, उसने मुझे कहा कि सतार खान उस बंदे की बड़ी फॉलोइंग है, तो ज़रा कह तो दो कि यार एक ट्वीट कर दे। तो मैंने उसको फ़ोन किया। उसने कहा तू उसके साथ बैठा हुआ है? मैं कहा हाँ। कहना दे उसको फ़ोन। उसने दिया। उन्हें कहा 5 लाख लाऊंगा। वो मान गया। उन्हें कहा दोबारा सतार खान फ़ोन दो। उसने मुझे फ़ोन दिया। वो एंकर दोस्त ने क्या कहा, हूँ ठीक रहा तू, 5 लाख का काम है, तू मैनू फ़ोन कर रहा सिफारिश करके। वो साड़ी फॉलोइंग इतनी है बिल्कुल कि हम पर स्पॉन्सर्स का, पर इंस्टाग्राम और पर ट्वीट हम पैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी फॉलोइंग है ना। अब करोड़ों में फॉलोइंग है विराट कोहली की, चाहे इंस्टाग्राम की हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो। वो इंस्टाग्राम पे वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड अकाउंट्स में से एक है। इंडिया के तो कह लें कि इंडिया का मोस्ट फॉलोड अकाउंट उनका ही है। तो फिर अब वो बंदा वो कर। अच्छा, उसके बाद आ जाए उसकी बेगम अनुष्का शर्मा पे। अनुष्का शर्मा, फिल्मों के बारे में आपको कितने पैसे मिले ये भी मिस्ट्री है। मोंगी मारने पे आए तो गया दे बंदा, कोई भी मार देंगे, कभी कभार कोई बात निकलती है, लेकिन हार्ड कोर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की कॉपी आपके हथे लग गई हो, ये नहीं होता। चेक होते हैं, कई दफ़ा चेक लगते हैं, ये हुआ है, लेकिन चेक का पता नहीं किस तरह का, 1 चेक है, 2 चेक हैं, 3 चेक हैं, 4 चेक हैं, कन्फ्यूजन रहती है। तो कहते हैं कि 7 से 10 करोड़ लगा लें आप अनुष्का शर्मा का। अनुष्का शर्मा के भी सोशल मीडिया में फॉलोइंग है, और विराट कोहली के साथ शादी होने के बाद ज़रा फॉलोइंग में इजाफा ही हुआ होगा।
दोनों मियाँ बीवी का। तो उनका भी ये है कि ऊपर इंस्टाग्राम अगर कोई स्पॉन्सर मैसेज करेगी तो वो भी करोड़ों में, और ट्विटर में करेगी वो भी करोड़ों में। और इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस भी बनाया हुआ है, वो अपने भाई के साथ मिलकर बनाया हुआ है अनुष्का शर्मा ने। वो प्रोडक्शन हाउस ने भी कोई फिल्में बनाई हैं। अब बात करने वाली है कि ये जो अमीर खिलाड़ी हैं, अमीर क्रिकेटर हैं इंडिया के, मुझे इसमें एक चीज़ नज़र आई कि उसमें रोहित शर्मा बहुत नीचे नंबर पर है। लेकिन सितार साहब, इससे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अनुष्का शर्मा एक बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है, अच्छी खासी फॉलोइंग है इनकी। मैं अगर आपको कहूं कि इनकी फिर भी विराट कोहली से 200 मिलियन फॉलोअर्स कम है, 202 मिलियन कम। यार विराट कोहली, ये जब जो रात गुजरी है T20 फाइनल की, इस रात विराट कोहली की वजह से पूरे इंडिया, भारत का, जहाँ जहाँ भी उसके फैन रहते हैं उनके दिल धड़क रहे थे। बिल्कुल। कोई एक रात, कोई एक दिन बता दो जब अनुष्का शर्मा के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोगों के दिल धड़के हों। स्पोर्ट्स में ये होता है ना कि ज्यादा एक बड़ा सेगमेंट अटैच हो जाता है पूरे का पूरा। उस एक वक्त में जब ये वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था तो जो इंडियंस बैठे हुए थे वो ग्लू कर गए थे टीवी के साथ। क्या था उनके दिल की धड़कन, क्या थी? विराट कोहली था, अनुष्का शर्मा तो नहीं थी। अच्छा साहब, इसी से मेरा एक सवाल भी बनता है कि वुड यू से, थोड़ा सा चलें, कुछ लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़रा एक ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूँ आपसे। वुड यू से कि कंसिडरिंग द इन्फ्लुएंस ही हैज़ हैड ऑन द गेम, और जो इम्पैक्ट उनका रहा है, और जितना इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से गेम की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है, वुड यू से कि ही इज़ द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन, दिस एरा? यार देखा जाए तो एक सचिन तेंदुलकर और उससे पहले गावस्कर, सुनील गावस्कर। अब इंडिया ने रूटीन में ऐसे बंदे पैदा किए, ऐसे क्रिकेटर पैदा किए जिनकी फॉलोइंग मैच स्केल की थी और परफॉर्मेंस बैक थी उनके। कपिल देव की जो फॉलोइंग थी, वो 1983 का जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, अचानक ऐसे लगा कि कपिल देव हर गल से बोल रहा है। और कपिल देव ने भी उसमें ऐसे कैच पकड़ा था जिस तरह भी ये सूर्य कुमार यादव ने। नहीं, सूर्य कुमार यादव का टेक्निकली कैच तो कहते हैं कि एथलीटिज्म और शार्प रिफ्लेक्सेस को रिफ्लेक्ट करने वाला वो कैच, मैं कह रहा हूँ, और वाकई मजा आ गया। कपिल देव का भी अपने दौर का जो कैच था, उस दौर का, उस टूर्नामेंट का, उस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा कैच था। वो वाकई सबसे बड़ा कैच उस वक्त ये बताया गया था, कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन ये इस वाले कैच को हम कह सकते हैं कैच ऑफ द डेकेड इवन कह सकते हैं आप, जिस तरह ये कह सकते हैं। लेकिन उसमें आप देखें कि वो टीम लगी है। इंडिया की टीम, अगर हम उसे पसंद नहीं करते एक अलग बात है, लेकिन इंडिया की टीम वाकई एक क्रिकेट टीम लगी है। बिल्कुल। जिस तरह से कैच आप यादव का बता रहे हैं, जिस तरह से वो कैच पकड़ा है, जिस तरह से वो हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर करा रहा है, इतने क्राइसिस में, इतना पैड़ा वक्त, ये 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, 30 पे 30, और इंडिया ने गिव अप नहीं किया। इवन तो फैंस तक गिव अप कर चुके थे, आधे नजर आ रहे थे उनके एक्सप्रेशन से ना, फेशियल, लेकिन टीम ने गिव अप नहीं किया। और क्या कमबैक मारा यार। 7 पैसे का भाव आ गया था बुकियों में, इंग्लैंड के बुकियों में, और ये इलीगल बुकी है जो इंडिया पाकिस्तान। 7 पैसे का भाव। 7 पैसे का भाव क्या होता है? क्या होता है? साउथ अफ्रीका 7 पैसे पे आ गया था। 7 पैसे पे ये होता है कि अब इंडिया अंडरडॉग हो गया था। और यार अगर आप 1000 रुपए लगाएंगे ना, तो आपको 7 रुपए मिलेंगे। इस जगह पे आ गया था साउथ अफ्रीका, हो गया था वो, इतना फेवरेट हो गया था। और खुदाई कसम, जो जिन्होंने उससे एक लम्हे में गलती कर ली होगी ना, ये सोच के कि साउथ अफ्रीका तो जीत चुका हुआ, बस उनको गलती ले बैठी होगी, अगले 3 दिन नहीं सोए होंगे वो। लेकिन जो मजा है, वो मजा। अब इसमें विराट कोहली का जो है वो एक अजीब किस्म का, वो जैसे पहले बात हुई थी कि सुनील गावस्कर आया, सचिन तेंदुलकर आया, मसलन दिए जलते हैं, आरतियां उतरती हैं, तो इनकी उतरती हैं। पाकिस्तान में किसी की आरती नहीं उतरती, मजहब में इतनी गुंजाइश नहीं है, और मतलब इंडिया के मजहब में गुंजाइश। इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये उस बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करेंगे, जब दिन मुश्किल आएगा, ही विल टर्न आउट टू बी द सेवियर